बैठ करके ओबेसिटी के लिए योग। अब रोगानुसार योग करवा देते हैं आपको। जिनको मोटापा है वो कम से कम 5-7 अभ्यास ये बैठ करके स्थित कोणासन ऐसे मेरुदंड के लिए योग। मेरे भाई और आचार्य चंदन जी, उनको देख करके आप कर लेना। और पूज्य स्वामी आर्यदेव जी को देख करके स्थित कोणासन, चक्रासन, एक एक अभ्यास 100 बार करना है, 200 बार करना है, एक धुन के साथ, एक लगन के साथ सब करें। 100-200 बार जब आप लगातार किसी अभ्यास को करते हैं तो उससे एक बहुत गहरा रूपांतरण होता है। करने में विधि पूर्वक करें, एकाग्रता, निरंतरता, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह के साथ करें, भजन कीर्तन के साथ, गुरु भगवान के शरणागति के साथ करें। बहुत सी बातें मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक बात ये भी बताता हूँ, हमेशा पूरा करें। मेरे साथ सब बोलेंगे, ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये उपनिषदों का, वेदांत का, वेद का सबसे बड़ा संदेश कहा गया है। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लंबे लंबे श्वासों के साथ जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं वो मेरुदंड के अभ्यास करें। जिनको मोटापा है ऐसा करो। मेरे साथ आप 100-200 बार कर ही लो। मैं बहुत बार देखता हूं, जब मैं कहता हूं ना तब पूरा नहीं करते। जब मैं करता हूं तो कम से कम 50, 60, 70, 80% कर ही लेते हो। तो मैं 100-200 बार मैं भी करता हूं, तुम भी करो। और योग करते कराते, इस योग को प्रचार और विस्तार देते देते लगभग 50 सालों से मैं योग कर रहा हूं। 30 सालों से करवा भी रहा हूं। मैं अकेला निकला तो मैंने व्यापक तौर पर 100 करोड़ से ज्यादा, आंशिक तौर पर 200-250 करोड़ लोगों तक, पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के 200 करोड़ से ज्यादा लोगों तक आंशिक रूप से, और 100 करोड़ से ज्यादा लोग तो आंशिक रूप से डेली करने लग गए। एक तो होता है जानकारी, नॉलेज, अवेयरनेस। पूरी दुनिया के 200 से 250 करोड़ लोगों तक तो मैंने योग की अवेयरनेस फैला दी। क्या कहते हैं? अवेयरनेस, जागरूकता। हाँ, योग करना चाहिए, ये लोगों के दिमाग में बैठ गया। इतनी बात, वो करे ना करे अलग बात है। 100 करोड़ से ज्यादा लोग तो करने लग गए। हाँ, करो, यही करो। मोटे नहीं हो तो भी करो। मैं कौन सा मोटा हूं जो कर रहा हूं? कर लो। इस एक अभ्यास से कितना लाभ है? लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब अच्छे हो रहे हैं एक ही अभ्यास से। एक ही अभ्यास से पेट पीठ अच्छे हो रहे हैं। एक ही अभ्यास से पूरा शरीर एक्टिव हो रहा है। थोड़ा फास्ट कर दें तो सुपर एनर्जी आ जाएगी। अब बताओ, ऐसे ऐसे थक जाए तो बीच में थोड़ा दूसरा अभ्यास हो। ये 7 अभ्यास कर लेना आप, खाली 2 बैठ करके
फिर 2 उल्टे लेट के कराएंगे, भुजंगासन, सर्वासन, फिर 3 सीधे लेट के, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये 7 अभ्यास ओबेसिटी के लिए करने। तो मैंने कहा कि एक व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसका कितना दूर तक असर होता है। और ये तो मैंने जिंदगी के अभी लगभग आधे दिन जिए, मैं लगभग आधे पड़ाव पर पहुंचा हूं। अभी तो 50 साल से ज्यादा मुझे लोगों को और योग करवाना है। हाँ, 50 साल से ज्यादा बोला है, वो 60-70 भी हो सकता है। कुछ तो कहते बाबा जी आप तो 200 साल जियो। मैंने कहा ठीक है, फिर तुम तो रहोगे नहीं देखने के लिए। चल गोल गोल घुमाओ, ऐसे ऐसे, आगे 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 पीछे, पूरा समझ में आई बात? कितनी बार करना एक अभ्यास? 100-200 बार। मेरा सपना है और संकल्प है, और मैं सपने खाली दिवा स्वप्न नहीं देखता हूं, और रात्रि को तो बिल्कुल नहीं देखता। न तो दिवा स्वप्न देखता हूं न रात्रि को। ये संकल्प है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ऐसा होगा। आने वाले मात्र 5, 10, 20, 25, मैं 50 सालों की बात ही नहीं कर रहा। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा, 2047 में भारत की आजादी के 100 वर्ष हो जाएंगे। तब तक क्या होगा? तब तक पूरी दुनिया की आबादी हो जाएगी करीब 1000 करोड़। कितनी? भारत भी पता नहीं कहां पहुंचेगा। राम राम। बहुत कुछ लोग तो इसी काम में लगे रहते हैं। बहुत बच्चे पैदा करते हैं कुछ लोग, पता नहीं उनको ये मतलब संकोच भी नहीं होता कि इतने पैदा तो कर रहे हो, उनको खिलाओगे पिलाओगे कहाँ, पढ़ाओगे कैसे, बिल्कुल चिंता ही नहीं करते। जनसंख्या नियंत्रण का कानून हिंदुस्तान में बहुत जल्दी बनने वाला है, ये भी अच्छा काम हो जाएगा। नहीं तो इतना बोझ देश के आबादी का, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इतना बोझ है इसका, सारी चीज़ें छोटी पड़ जाती हैं। सड़कें छोटी, एयरपोर्ट छोटे, खाने पीने की चीज़ें भी कम पड़ जाती हैं। मैंने लोगों को खूब उपवास कराना शुरू कर दिया कि मोटे मोटे अनाज छोड़ो। हाँ, नहीं तो बेचारे राहुल गांधी को रामलीला मैदान में रैली करनी पड़ेगी, महंगाई बढ़ गई। तो मोटे मोटे लोग कोई अनाज मत खाओ, सब अनाज बंद, शाक सब्जियां खाने शुरू करो। फिर भी वो महंगी हो जाएंगी, तो अपने घर में वो, मैं तो कहता हूँ अपने घर में एक बड़ा सा ना ड्रम रखो, 20-25 किलो मिट्टी वाला है, नहीं कहा जाता, उसमें लौकी, तोरई, परवल, उसकी लताएं लग जाती हैं। घर की करीब 50% सब्जियां आप 2-3 ड्रम रख करके ऑर्गेनिक पैदा कर सकते हो। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फालतू के कामों में टाइम लगाते हो, इस काम में लगा लो थोड़ा। चलो, अब इससे ज़्यादा तुम्हारी कैपेसिटी है नहीं करने की। चलो उल्टे लेटो, अब हद आ गई तुम्हारी, उल्टे लेट जाओ। आज मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है। ऐसे तो थोड़ा ये तो रिलैक्स होने के लिए हो गया, फिर ऐसे करो, ये ऐसे भुजंग आसन, ये भी 25-50-100 बार कर लेना। मुझे आने वाले आप देखेंगे 5, 10, 20, 25 वर्षों में इस तरह से प्रयास और पुरुषार्थ करना, मैं जानता हूं मुझे कैसे करना है, उसकी मैंने विधि विधान तय किए हुए हैं। करो, मुझे ऐसे योग करना और कराना है संगठित तौर पर। पहले मैं निकला था घर से तब अकेला था। जब मैंने पहले योग करना शुरू किया, शीर्षासन कर दिया, तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, रे छोरा में भूत घुस गया, रे भाई उल्टो कर दियो बालक। सेवड़े सेवड़े बुला लिए, अरे भाई बालक का भूत उतारो, रे भाई उल्टो कर दियो मारो बालक। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वासों के साथ भुजंगासन करो।
अब मैंने अपने साथ बहुत भाई बहनों को जोड़ लिया कराने में। तो थोड़े ही दिनों में, 1-2 दशकों में मुझे इतना अपने साथ लोगों को जोड़ लेना है कि पूरी दुनिया के 500 करोड़ से ज्यादा लोग प्रतिदिन योग करेंगे। 500 करोड़ से ज्यादा। यही है भारत की सनातन धर्म की विजय यात्रा, विश्व विजय यात्रा। ऋषि धर्म की, योग धर्म की, अध्यात्म धर्म की, और इसी से मानवता का कल्याण होगा। अलग अलग तरह की विचारधाराओं के नाम पर करो, थोड़ा कर लो, ये तो सबके लिए जरूरी है, उतना बता रहा हूं। ये खाली मोटापा के लिए नहीं है, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी है। 100 साल तक ये जवान रहने के लिए भी है। 100 साल तक जवान रहना चाहते हो ना, तो ये कर लो, ऐसे कर लो। 100 साल तक जवान रहोगे। 100 साल जवान रहने के 4-5 मूल सूत्र हैं। 100 बार भुजंगासन करो। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी लो। सात्विक आहार लो। एक बार सुबह पसीना बहा लो। और उसमें सबसे अच्छा व्यायाम है ये भुजंगासन। धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा भुजंगासन। फिर शलभासन करो। पूरी दुनिया में कहा जाता है, सनातन धर्म को मानने वाले, ऋषि धर्म को मानने वाले, आध्यात्मिक जीवन पद्धति पर चलने वाले कितने लोग हैं। शब्दों का बड़ा खेल है, इसलिए मैं कई शब्दों का एक साथ प्रयोग करता हूं। योग धर्म बोलो, सनातन धर्म बोलो, ऋषि धर्म, वेद धर्म बोलो, इसको आध्यात्मिक धर्म बोलो। स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने वाले पूरी दुनिया में कितने लोग हैं। फिर ईसाइयत को, इस्लाम को फॉलो करने वाले कितने लोग हैं। ईश्वरवादी कितने लोग हैं और प्रकृतिवादी कितने लोग हैं। इसको कुछ लोग आस्तिक नास्तिक भी बोलते हैं। स्पिरिचुअलिज्म को, कैपिटलिज्म को, सोशलिज्म को, कम्युनिज्म को, साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, अलग अलग तरह के थॉट प्रोसेस हैं, आइडियोलॉजीज हैं। इनको फॉलो करने वाले कितने लोग, उसी के आधार पर ये कहते हैं पूरी दुनिया में इतनी हमारी ताकत है, नंबर्स के आधार पर। तो बहुत जल्दी ही नंबर्स के आधार पर सबसे बड़ी ताकत अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिज्म को, सनातन धर्म को, ऋषि धर्म को मानने वाले और उस मार्ग पर चलने वालों की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या होगी। ये गौरव का विषय तो है, ये पूरी दुनिया के लिए कल्याण का विषय है। भुजंगासन, थोड़ा शलभासन करवा दे रहे जिससे आप रिलैक्स रहे। और इसके लिए मैं इस बात को कह रहा हूं, ये तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास में खाली सिंबॉलिक बता रहा हूं आपको। जिनको मेरुदंड के रोग हैं वो अधिक कर लेना। ये अभ्यास मेरुदंड वाले, जिनको मोटापा कम करना है वे अधिक कर लेना भुजंगासन, शलभासन। भुजंगासन, शलभासन ज्यादा नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे 20-20 करके बढ़ेंगे आप। भुजंगासन, शलभासन, जिनको मोटापा है एक रिदम के साथ धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाते जाए। एक अभ्यास कितनी बार करने के लिए मैंने बोला है आपको? 100 बार से लेके 1000 बार। क्या बोला? बोले शत सहस्र साधना, एक संस्कृत का शब्द है, थोड़ी थोड़ी संस्कृत भी सिखा देता हूं। बोलो शत सहस्र साधना। 100 बार से लेकर के धीरे धीरे 1000 बार तक करने की आदत डालो। कुछ भी लंबा चौड़ा काम नहीं है, ये मात्र 10-1 मिनट का कार्यक्रम है। करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। जब मैं अकेला चला
तो 100-200 करोड़ तक पहुंच गया। अब मैं अपने साथ जो पूरी डेडिकेटेड हो ऐसे 1 लाख लोगों को जोड़ना चाहता हूं। भारत में करीब मैं 20-25 लाख किलोमीटर घूमा हूं, फिर दुनिया में घूमा सो तो घूमा ही करीब। दुनिया में भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य सारी दुनिया का और छोर हमने ढूंढ रखा है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग तो मेरे शिविर में आए, जैसे आप यहाँ योगाग्राम निरामयम में पतंजलि योग पीठ पतंजलि वेलनेस में मेरे साथ योग करते हो, ऐसे मैं चरई वेती घूमता रहा। चलो अब सीधे लेट जाओ सहजता के साथ। सीधे लेट करके जिनको मोटापा है अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पैर उठाना नीचे लाना, ये अर्धहलासन हुआ। पाद वृत्तासन गोल गोल घुमाना, और द्विचक्रिकासन साइकिलिंग करना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मेरुदंड वाले मरकटासन करना, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटित्तानासन। ऐसे एक एक पैर से दोनों पैरों से करना। तो 3 विकल्प दे दिए। चौथा, जिनसे आसन नहीं हो पा रहे, बैठ करके भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम ही करो, पूरी श्रद्धा से, भक्ति से, एकाग्रता से, समर्पण के साथ, जिससे जितना हो पा रहा है करना। तो मैं कह रहा था करोड़ों लोग अलग अलग उद्देश्यों के साथ जिंदगी को जी रहे हैं। तो कुछ लोग तो मुझे भी मिल चुके हैं, बस उनके भीतर मुझे पूर्ण दृढ़ता लानी है। वो योग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं 100% समर्थक चाहता हूं। 100% समर्थक ऐसे, अब 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को तो मैंने योग करवाया है ना, तो वो योग को मानते हैं, तभी तो मेरे शिविरों में आए सुबह 4 बजे उठ करके पूरे देश में। पतंजलि योग समिति महिला, पतंजलि योग समिति भारत, स्वाभिमान युवा भारत, जो अलग अलग संगठन है अपने सोशल मीडिया से लेकर के गांव तक, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान से लेकर के लंबे लंबे श्वास, और अब तो पतंजलि शिक्षा समिति, भारतीय शिक्षा बोर्ड को, पतंजलि गुरुकुलम को, आचार्य कुलम को और पतंजलि विश्वविद्यालय को राष्ट्र और विश्वव्यापी विस्तार देने के लिए एक बहुत बड़ा शिक्षा की आजादी का आंदोलन, चिकित्सा की आजादी का आंदोलन। आजादी का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। राजनीतिक आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, और उस समय भी कुछ लोगों ने घोटाला कर दिया। ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के तहत बहुत से गुलामी भरे समझौते देश ने किए। उसके ऊपर मैंने बहुत बोला हुआ है, उसके पूरी रिकॉर्ड दस्तावेज भी पूरे देश को कई बार दिखाए हुए हैं कि किस तरह से ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के तहत हमने आजाद होते होते भी गुलामी की निशानियों को बरकरार रखा है। राजनीतिक दृष्टि से आजाद हो गए, लेकिन शिक्षा की आजादी कहां मिली? 1835 का बना हुआ मैकाले का वही एजुकेशन एक्ट हम अभी तक फॉलो कर रहे थे। ये तो आजादी के 75वीं वर्षगांठ, आजादी के अमृत महोत्सव पर शिक्षा की आजादी के लिए पहली बार भारतीय शिक्षा बोर्ड को वैधानिक रूप से अनुमति दी। अभिनंदन है देश के देवतुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, भाई अमित शाह जी का, कि मैं लगातार 9 वर्ष तक लगा ही रहा इसमें कि भाई ये होना ही है। एक एक कार्य को करना इतना आसान नहीं होता है। चिकित्सा की आजादी कहां? अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी दवा छोड़ गए, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी भाषा छोड़ गए। पूरी दुनिया के सभ्य देश, चाहे वो कोरिया है, चाहे वो जापान है, चाहे जर्मनी है, चाहे फ्रांस है, चाहे वो इटली है, कोई भी दुनिया का देश अपनी भाषा में पढ़ता पढ़ाता है, अपनी भाषा में ही
वो बात करता है, सोचता है, उसी में अनुसंधान करता है, टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उसका अपना जुडिशरी सिस्टम अपनी भाषा में लोगों को न्याय देता है, जिससे कि लोग पढ़ तो सके। जज साहब ने लिखा क्या, यहाँ डॉक्टर साहब पर्चे पर दवाई लिखते तो 80% लोगों को तो पता ही नहीं लगता ये दवाई लिखी क्या है डॉक्टर ने। अंग्रेजी दवा, अंग्रेजी भाषा। कोई भी डॉक्टर देश का भारतीय भाषा में दवा का नाम नहीं लिखता, वो तौहीन मानता है। कल एक बहुत बड़े व्यक्ति मुझसे मिले, बोले जी हम जब उसमें स्कूल में पढ़ते थे तब हमको पनिश किया जाता था यदि हम अपनी मातृभाषा में बात कर लें, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, मिशनरी स्कूल में पढ़े। तो उस बचपन में ही हमारे मन में ये विकार डाल दिया, ये कुंठा डाल दी कि अपने देश की भाषा में पढ़ना और बोलना ये दंडनीय अपराध है, यह पेनिशेबल क्राइम है। इफ यू आर स्पीकिंग इन योर लैंग्वेज, आप अपनी भाषा में बोलते हो। अहम यदि संस्कृतम वदामि कश्चित् संस्कृतम वदति स्वभाषाम वदति। कोई अपनी भाषाएं कितनी अच्छी अच्छी भाषाएं, राष्ट्रभाषा, लंबे लंबे श्वास। चलो